माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हेलो स्कूल। दिस इज़ अजीत सिंह। तो आज हम एक 12th फिजिक्स का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मेक श्योर कि आप सभी जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए हेल्प करें। तो इसी के साथ हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसी चैप्टर के जो कुछ टॉपिक हैं उसके लिए जो हमारे की पॉइंट्स है, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चैप्टर की थीम देना चाहता हूँ कि चैप्टर हम पढ़ेंगे क्या, जिससे कि आपको लास्ट तक एक एनर्जी से बनी रहे कि इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आने वाला है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है, चार्ज के द्वारा क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। उसके बाद चार्ज से एक फील्ड जनरेट होगा, दिस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, अलग अलग डेरिवेशन पढ़ेंगे, और इसी के बाद ये चैप्टर सारा क्या हो जाएगा, फिनिश। तो अच्छा, चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर। पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि चार्ज क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में वो क्या है, चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर चार्ज, चार्ज क्या है। तो चार्ज को समझने से पहले आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। इस पूरे यूनिवर्स में जब भी दो मास पार्टिकल एक दूसरे के नियर आएंगे, वो जब भी दो मास पार्टिकल एक दूसरे के नियर होंगे, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, जिसका फॉर्मूला आपको अभी भी याद होगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वट अबाउट G इज द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट एंड m1 m2 इज द मास पार्टिकल। R के हैं इन दोनों मास पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस। ठीक उसी प्रकार ये जो चार्ज है, चार्ज किसी भी बॉडी की, चार्ज किसी भी बॉडी की एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है जो फोर्स जनरेट करेगी। जब भी दो चार्ज एक दूसरे के नियर आएंगे, चार्जर जब भी एक साथ मिलेंगे, वो फोर्स जनरेट करेंगे, इंटरनल फोर्स जनरेट करेंगे। अभी जो फोर्स हो सकता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। बट तुमने जो पढ़ा है ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव भी होगा। तो ये हुआ ना डिफरेंस, कि जब भी दो चार्ज एक दूसरे के नियर आएंगे वो हमेशा एक दूसरे पर फोर्स जनरेट करेंगे। अब ये जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो चार्ज के बारे में अगर हम पढ़ें तो चार्ज क्या होगा, एक इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच क्रिएट ए फोर्स। अब ये जो फोर्स है वो कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके, चलो, यानी कि चार्ज क्या होगा, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी किसी भी बॉडी की जो फोर्स जनरेट करेगा। अब ये जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। उसके बाद अब ये जो फोर्स है कब अट्रैक्टिव होगा और कब रिपल्सिव होगा, मीन्स कहने के ये जो चार्ज होंगे एक दूसरे पर कब अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करेंगे और कब रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेंगे। अब इस बात को समझने से पहले थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास एटम की, जो आप 9th में पढ़ के आए हो, 8th में पढ़ के आए हो अच्छे से। एटम की अगर हम बात करें, एटम मीन्स परमाणु। ये हो गया एक सेंटर पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया इसका बाहर वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल में कौन बैठता है, कौन रहता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। और सेंटर पार्ट में कौन रहता है, प्रोटॉन, और क्या होता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हम डिनोट करते हैं E नेगेटिव से, प्रोटॉन को प्रेजेंट करते हैं P पॉजिटिव से, और न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं हम किससे, N से, ये N 0 से। ठीक, अब देखो ये जो चार्ज है वो इस एटम से आया है। बेसिकली हम देखें तो जो चार्ज होगा वो बेसिकली 2 टाइप्स का होगा।
चार्ज होगा वो बेसिकली कितने टाइप्स का होगा, 2। पहला जो टाइप होगा इसका वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो टाइप होगा वो कैसा हो जाएगा इसका, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो चार्ज जो है वो कितना टाइप्स का होगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर रहा प्रोटॉन ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व होने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। चलो अब हमने पढ़ लिया कि चार्ज क्या है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होगी, चार्ज कैसे रिपेल करेगा, चार्ज कैसे अट्रैक्ट करेगा, और चार्ज के कितने टाइप्स होंगे। तो चार्ज के कितने टाइप्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 टाइप्स होंगे। न्यूक्लियस में रहा प्रोटॉन क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि जो फोर्स होगा कब अट्रैक्टिव होगा और कब क्या होगा, रिपल्सिव। तो इसी पर बात करते हैं अब। जब भी एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन एक दूसरे के नियर आएंगे वो एक दूसरे पर फोर्स जनरेट करेंगे, उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नियर आएंगे तब भी क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स जनरेट करेंगे। एक प्रोटॉन और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये भी तो चार्ज पार्टिकल, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स जनरेट करेंगे। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, या फिर एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेंगे। ठीक उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। बट एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करेंगे। इससे क्या पता चलता है कि सेम नेचर के जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। बट अपोजिट नेचर वाले चार्ज पार्टिकल वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि हमने देखा है बचपन में जो बच्चों का खेल होता है कि एक मैग्नेट हमने ली और इसका क्या है, एक नॉर्थ पोल, दूसरी बार मैग्नेट इसका क्या है, साउथ पोल। तो ये मस्त एक दूसरे को क्या कर लेंगे, चिपका लेंगे, तपाक से ऐसे क्या कर लेंगे, चिपका लेंगे। ठीक उसी प्रकार ये एक मैग्नेट है जिसका क्या है, नॉर्थ पोल, और दूसरी मैग्नेट क्या है, इसका नॉर्थ पोल। तो ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मीन्स दिस विल बी रिपेल टू ईच अदर और दिस विल बी अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तो चार्ज के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा कि चार्ज क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो फोर्स जनरेट करेगी। अभी जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, एटम के अंदर जो प्रोटॉन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। जब भी एक दूसरे के मीन्स जब भी सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे के नियर आएंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, और जब भी अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे के नियर आएंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। अब ध्यान से सुनना है, मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, उसी को हम एक क्या बोलते हैं, लो, कि लाइक चार्ज, लाइक मतलब एक जैसे है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव रहेगा और दूसरा क्या है, रहेगा नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज के हमने टाइप पढ़ लिए हैं, चार्ज कैसे रिपेल करेगा, कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी हम पता कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी या चार्ज का मास क्या होगा। तो इसके बारे में बात करते हैं, वैल्यू ऑफ चार्ज, और किसकी बात करते हैं अभी, मास की। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की और उसके बाद करते हैं किसकी, प्रोटॉन। चलो, तो वैल्यू ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब इज द बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि तुमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, इसकी बेसिक यूनिट क्या रहेगी, मीटर। टाइम की बेसिक यूनिट क्या रहेगी, सेकंड। ठीक उसी प्रकार जो चार्ज रहेगा उसकी फंडामेंटल यूनिट या फिर बेसिक यूनिट क्या रहेगी, कूलम्ब रहेगी। उसके बाद जो प्रोटॉन पर चार्ज रहेगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो चार्ज की वैल्यू लिखी है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम, मैग्नीट्यूड में क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू प्रोटॉन पर रहेगी और कौन सी वैल्यू क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन पर।
तो इसको बिल्कुल इजीली डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, नेगेटिव पार्टिकल, और ये जो प्रोटॉन है वो कैसा है, पॉजिटिव पार्टिकल। तो अभी के लिए केवल इतना तुम्हें याद रखना है कि जो प्रोटॉन होगा इस पर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इस पर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। ओके, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, मास की। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 10⁻27 किलोग्राम। ओके, चलो अब देखो इसी प्रकार यहाँ एक क्वेश्चन बन के आता है क्या, कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा है मास ऑफ प्रोटॉन से, या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो अब तुम क्या कहोगे कि मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्यों होगा, देखो तुम अगर ध्यान से देखो यहाँ जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में 10 की पावर है वो कितना है, -31, और मास ऑफ प्रोटॉन में जो 10 की पावर है -27। तो इनमें जो हैवी पावर है वो कौन सी है, -27। तो हम कह सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा वो हैवी है इन द कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। इसीलिए कहा जाता होगा केमिस्ट्री में कि जो टोटल मास रहता है एटम का जो टोटल मास रहता है वो कंसंट्रेटेड रहता है कहाँ पर, सेंटर पर। क्यों रहता है, क्योंकि सेंटर पर कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन। सेंटर पर कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन। ठीक, तो ये वाला क्या हो जाएगा सही और ये वाला क्या हो जाएगा गलत। ओके, क्लियर। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा है कि चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो फोर्स जनरेट करेगी। अभी जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। कितने टाइप्स हैं चार्ज के, 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्ज मीन्स सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, बट अपोजिट नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हम बात करते हैं वैल्यू की। वैल्यू हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव, और प्रोटॉन पर वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। अगर मास की बात करें तो 9.1 10⁻31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का मास है, 1.6 10⁻27 किलोग्राम ये किसका मास है, प्रोटॉन का मास है। ठीक, उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, इसको पढ़ते हैं। तो ये जो क्वांटाइजेशन एक वर्ड है, एक बड़ा टफ सा वर्ड है। तो इसको इजी तरीके से समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि ये जो क्वांटाइजेशन है इसको बिल्कुल इस तरह समझना है तुम्हें कि इसको मान लेना है क्या, कंटिन्यूटी। क्वांटाइजेशन मीन्स कंटिन्यूटी मान लेना है। ठीक, तो कंटिन्यूटी मानकर ही हम इसको समझेंगे। क्वांटाइजेशन का फोटोन, अब एक नया वर्ड है फोटोन। फोटोन क्या है, तो फोटोन में तुमको समझा दूँ कि जो हमारे आसपास लाइट है उसी को हम बोलते हैं क्या, फोटोन। मीन्स जब भी सन से एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो लाइट निकलेगी वो छोटे छोटे बंडल्स, पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, फोटोन बोलते हैं। तो किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होगी ई, वो क्या होगी, HF होगी। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अब ये एक फोटोन की एनर्जी होगी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 2 फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2HF हो जाएगी। उसी प्रकार 3 फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, 3HF हो जाएगी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि N फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो सीधी सी बात है तुम क्या कहोगे कि NHF हो जाएगी। ठीक, ओके। अब तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो तुम्हें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन कंटिन्यूटी को शो कर रही है। कंटिन्यूटी का मीनिंग होगा लगातार चलते रहना। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, लगातार चलते रहना। तो देखो इसको देखो ध्यान से, E बराबर HF, ये केवल एक फोटोन की एनर्जी है। तो E बराबर HF, एक नंबर पर जाकर ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बट यहाँ जो E बराबर NHF है, N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, N इज़ द इंटीजर। अब ये N 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है किसको शो करेगी, कंटिन्यूटी को शो करेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है क्वांटाइजेशन शो करेगी। दिस इक्वेशन शोइंग द क्वांटाइजेशन, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। मान लो एक बॉडी है तुम्हारे पास, ये एक बॉडी है तुम्हारे पास, और इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। और मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा,
तो तुम क्या कहोगे, ये तो मजाक वाली बात होगी। अभी तो तुमने पढ़ाया था क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। उसी प्रकार अगर मैं तुमसे कहूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैं तुमसे कहूँ किस पूरी बॉडी में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे क्या हो वो प्रोटॉन, उस पर जो चार्ज रहेगा, या मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है n, तो n पर जो चार्ज रहेगा वो कितना हो जाएगा n ई। मैंने इसको क्या लिख दिया ई। अब देखो प्रोटॉन पर भी चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने इसको एक प्राइमरी चार्ज बोल दिया जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ई, और ई को क्या बोलेंगे प्राइमरी चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है वो क्या है क्वांटाइज्ड इक्वेशन है, और n क्या रहेगा एक इंटीजर। इंटीजर मतलब ये नंबर क्या रहेगा 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी रहेगा। हम इसको नहीं बोल सकते क्या 1.2 1.3 1.5 एंड सो ऑन, हम इसको ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ओके ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो मान लो देखो 2 बॉडी हैं तुम्हारे पास, एक ए है और एक क्या है बी। अगर ये बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है और ये बॉडी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करती है एक्सेप्ट, तो हमेशा इस पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस पर हमेशा कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव। जब भी कोई बॉडी अपने से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी तो वो नेगेटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। और जब भी कोई एक बॉडी अपने अंदर को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी उस पर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव। ओके ठीक। तो अभी तक तो जो हमारा टॉपिक था यही है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, चार्जिंग बाय इंडक्शन की। तो अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर ले हैं। क्या चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो फोर्स जनरेट करेगी। ये फोर्स कैसा हो सकता है अट्रैक्टिव, और फोर्स कैसा हो सकता है रिपल्सिव। उसके बाद ये फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा रिपल्सिव कब होगा, उससे पहले हम समझेंगे चार्ज कितने टाइप का है। चार्ज कितने टाइप का है, 2, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस एटम में या फिर इस न्यूक्लियस में रहे प्रोटॉन को ही हम बोलते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज, और इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल में मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या नेगेटिव चार्ज। जब भी लाइक चार्ज एक दूसरे के नियर आएंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट या फिर अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्टिव करेंगे। चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर रहेगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन पर रहेगा। 9.1 10⁻31 किलोग्राम ये किसका मास है इलेक्ट्रॉन का, और जी 1.6 10⁻27 किलोग्राम किसका मास है प्रोटॉन का। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है कंटिन्यूटी शो करना, मीन्स परफेक्टली इंटीग्रल होगा। परफेक्ट क्वांटाइजेशन का मीनिंग रहेगा क्या, कंटिन्यूटी को शो करना। अब ये इक्वेशन देखो ध्यान से, Q बराबर NE मीन्स किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज रहेगा, क्वांटिटी ऑफ टोटल चार्ज वो E का परफेक्टली इंटीग्रल रहेगा। मीन्स E की वैल्यू से वो पूरा पूरा डिवाइड होने वाला है। कभी भी N की वैल्यू क्या नहीं होगी डेसिमल नंबर, मीन्स 1.2 1.3 1.5 एंड सो ऑन, कुछ ऐसा नहीं होगा। नंबर होगा तो वो क्या होगा परफेक्टली इंटीजर ही रहेगा। ओके तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग आपने अच्छे से एक वर्ड सुना है चार्जिंग या फिर चार्ज। जब भी तुम्हारा मोबाइल डाउन होगा तो उसको क्या करोगे तुम चार्ज करोगे या फिर क्या करोगे रिचार्ज करोगे। चार्ज डिस्चार्ज मीन्स डिस्चार्ज हुआ तो उसको क्या करोगे तुम रिचार्ज करोगे या फिर क्या करोगे चार्ज करोगे। अब चार्ज करते कैसे हैं, चार्ज हमने क्या करेंगे कि यहाँ एक बोर्ड लगा होगा, उस बोर्ड में हम क्या करेंगे मतलब जो चार्जर होगा उस चार्जर को लगाएंगे, और चार्जर से क्या निकल के आएगा एक केबल, और उस केबल को हम कहाँ लगा देंगे अपने मोबाइल में लगा देंगे। मोबाइल की कहाँ लगा देंगे सॉकेट में, और चार्ज होने लगेगा। अब जैसे ही हमने बोर्ड में उस चार्जर को लगाया और उस डाटा केबल की पिन को हमने कहाँ लगाया उस मोबाइल के सॉकेट में, तो एक फिजिकल कनेक्शन हुआ। क्या हुआ फिजिकल कनेक्शन। तो चार्जिंग जो है वो मतलब डिफरेंट मेथड से की जा सकती है, फिजिकल कनेक्शन के द्वारा, विदाउट फिजिकल कनेक्शन के द्वारा, या फिर रबिंग या फिर फ्रिक्शन के द्वारा। तो आज हम मेथड जो सीखने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होगा, मतलब फिजिकल कनेक्शन के द्वारा होगा या फिर विदाउट फिजिकल कनेक्शन के द्वारा होगा, आइए उसको देखते हैं।
तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक स्पीयर है जो मैंने एक स्टैंड पर लगा दिया है। अब मैं इसको टच करता हूँ तो मुझे कोई झटका महसूस नहीं होता। मीन्स झटका मीन्स आई फील एनी, आई डिड नॉट फील, मैं कोई झटका महसूस नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? इसके अंदर तो चार्ज है तो झटका तो लगना चाहिए। चार्ज तो है बट कैसा चार्ज है, जितने अमाउंट में इस पर नेगेटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में इसके अंदर क्या है भी, पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स ये नेचुरली क्या है, न्यूट्रल है। तो मुझे इसको टच करने पर कोई झटका महसूस नहीं होता। अब क्या करना है, मैंने क्या लिया है, एक प्लास्टिक की स्लैब ले ली। अब मैंने मान लिया कि इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज करने के लिए मैंने क्या किया, इस स्लैब को मैंने फर्श पर रब कर लिया। अब दो सिचुएशन है, जैसे ही मैं इसको फर्श पर रब करूँगा तो रब करने पर ये चार्ज्ड हो जाएगी। दो पॉसिबिलिटी होंगी। अभी जो स्लैब है पॉजिटिव चार्ज हो सकती है और फर्श कैसा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो सकती है और फर्श क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। बट हमने क्या मान लिया कि जो प्लेट है वो कैसी चार्ज हुई, नेगेटिव चार्ज हुई। अब इस नेगेटिव प्लेट को हम जैसे ही इस स्फीयर के पास लेकर जाएंगे तो तुमने अभी पढ़ा है कि जब भी नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसके अंदर की जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इसके वन साइड क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। बट जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, दूसरी साइड चले जाएंगे। ठीक, ओके। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए हमने इस स्फीयर को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। हम घरों में देखते हैं कि पहले टाइम में कि जैसे ही चार्ज अधिक होगा तो हम उसको अर्थिंग कर देते थे। नल में एक वायर लगाए थे, उस सारा जो चार्ज जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और एक अर्थ ऐसा स्फीयर है, उसको कितना भी चार्ज दे दो उसके पोटेंशियल में कभी इंक्रीमेंट नहीं होगा। ओके, ठीक। तो हमने जैसे ही इसको अर्थिंग किया तो इलेक्ट्रॉन की एक टेंडेंसी है कि इसको जब भी रास्ता मिलेगा वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। अब इस वायर को हटा देंगे, इसके अंदर क्या बचे, ओनली पॉजिटिव चार्ज बचे। अभी इस प्लेट को हमने इसके पास रखा है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक साइड है। ठीक, अब हमने क्या किया, इस नेगेटिव प्लेट को हमने हटा दिया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इस पूरे स्फीयर में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, अब ध्यान से देखो, जब मैंने इसको यहाँ टच किया तो मुझे कोई झटका महसूस नहीं हुआ। बट मैं जैसे ही इसको यहाँ टच करता हूँ तो मुझे एक झटका सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि अब ये चार्ज्ड हो चुका है। और कैसा चार्ज हुआ है, फुल्ली पॉजिटिव चार्ज्ड हुआ है। तो ये क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब चार्ज का जाना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनोदर विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो हमने इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई फिजिकल कनेक्शन का सहारा नहीं लिया है। विदाउट फिजिकल कनेक्शन के ही हमने इस बॉडी को चार्ज किया है और यही चार्जिंग जो होगी वो क्या कहलाएगी, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, थैंक यू। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।